अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, केबीएन न्यूज़ की मॉर्निंग खबरों में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी, बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877440। 17 और 18 सितंबर को शुमाली साहिली आंध्र प्रदेश और यानम और जुनूबी साहिली आंध्र प्रदेश में 1 या 2 मुकामात पर गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का खूबी इम्कान है। महकमे मौसमियात ने एक बुलेटिन में ये इतला दी। महकमे मौसमियात ने एक बुलेटिन में कहा कि 18 सितंबर को तेलंगाना में भी गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। महकमे मौसमियात ने कहा है कि आइंदा 5 दिनों में तेलंगाना, साहिली आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में कई मुकामात पर हल्की से दरमियानी बारिश या गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। बुलेटिन में मजीद कहा गया है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तेलंगाना में मुख्तलिफ मुकामात पर बारिश हुई। कारवान के रुकन असम्बली ने नानानगर डिवीजन कारवान हलके में खुले जिम का इफ्तिताह किया। AIMIM के सरबराह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP हैदराबाद की हिदायत पर MLA कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने पार्टी कॉरपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन, GHMC के ओहदेदारों DMC नरसिम्हा, DEE रामकृष्णा और AIMIM प्राइमरी यूनिट मेंबरान के साथ नानानगर डिवीजन के तहत हकीमपेट कुंटा के सालार मिल्लत पार्क के ओपन जिम का इफ्तिताह किया। जाकिर भाई पीछे हटो, भाई तुम पीछे हटो। हैदराबाद के पुराने शहर में नाबालिग लड़की का अगवा करके उसके साथ इज्तिमाई तौर पर जिनसी ज्यादती करने का शर्मनाक वाकया मंजर-ए-आम पर आया। ज़राए के मुताबिक इस महीने की 12 तारीख को दबिरपुरा पुलिस स्टेशन के हदूद से नाबालिग लड़की 2 नौजवानों ने कार में अगवा कर लिया। वो उसे नामपल्ली में वाक़े एक लॉज में ले गए, जहाँ लड़की के हाथ पर नशा आवर इंजेक्शन देकर उसे बेहोश कर दिया गया। मालूम हुआ है कि नौजवानों ने उसके साथ 2 दिन तक जिनसी ज्यादती की। बादजा लड़की को लाकर चादरघाट इलाके में नौजवानों ने छोड़ दिया और फरार हो गए। लड़की ने घर पहुंचकर अपने घर वालों को ये बात बताई, जिस पर वो दबिरपुरा पुलिस से रुजू हुए। लड़की को भरोसा सेंटर भिजवा दिया गया और पुलिस इस मामले की बारीक बीनी से छानबीन कर रही है। అమ్మాయిని వదిలేసిపోయారు సార్, అతను కిడ్నాప్ చేశారు సార్. అమ్మాయి మైనర్ గర్ల్ కాబట్టి కిడ్నాప్ చేసిరని చెప్పేసి కేసు కడతాం మనం, ఇప్పుడే మిస్సింగ్ కేసు కడతాం. వాళ్ళే వదిలేసిపోయారు సార్ అక్కడ వదిలేసిపోయారు అని చెప్పేసి అమ్మాయి చెప్పడం జరిగింది. దానిపైన ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తాం. మీకు డీటెయిల్గా దాని పూర్తి వివరాలు తెలియాలంటే కొద్దిగా అమ్మాయికి ఏమైనా మొత్తం మంది ఇచ్చారు చెప్తారు. దాని గురించి కూడా ఇన్వెస్టిగేషన్లో వీళ్ళిద్దరే ఉన్నారా సార్, ఇంకెవరైనా ఉన్నారు? నాకు తెలిసి ఇప్పుడు ఇద్దరే ఉన్నారు అని చెప్పి ఇన్వెస్టిగేషన్లో ఇంకెవరంటే కూడా చెప్తాం, కానీ ఇద్దరు ఉన్నట్టు మనకి చెప్పడం జరిగింది. రైట్ సార్, థ్యాంక్ యూ. तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी अपने इस्तेहकाम के लिए की जाने वाली कोशिशों के दौरान चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को बदउनवान साबित करने के अलावा मुखालिफ हिंदू करार देने की कोशिश कर रही। हालांकि रियासती हुकूमत मुखालिफ हिंदू नहीं बल्कि नर्म हिंदुत्व अख्तियार करते हुए रियासत के हिंदू तबकात को अपना हमनवा बनाने की कोशिश में मसरूफ है। हुकूमत तेलंगाना की कारकर्दगी पर सवालिया निशान उठाने वाली भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना में बरसरे इख्तिदार तेलंगाना राष्ट्र समिति के तेज रफ्तार हमलों के बाद अपनी हिकमत अमली तब्दील करते हुए रियासत में फिरका वाराना मुनाफरत को फरोग देने की कोशिश करने लगी है। और कहा जा रहा है कि रियासती हुकूमत को मुस्लिम नवाज करार देते हुए निशाना बनाने की हिकमत अमली पर गौर किया जा रहा, बल्कि जो मंसूबा तैयार किया गया है उसके मुताबिक हुकूमत को हिंदू इंतहा पसंद तंजीमों के साथ उलझाने की कोशिश की जाने लगी है। हुकूमत ने रियासत में अमन व अमान की बरकरारी के अलावा मुसलसल मुसलमानों के जज्बात को मजरू करने वाले रुकन असम्बली के खिलाफ कार्रवाई के जरिए उसे जेल में बंद कर दिया और खुद बीजेपी ने उसे
पार्टी से मुअत्तल करते हुए 2 सितंबर तक जवाब न देने पर उसे पार्टी से बरतरफ करने का इंतबाह दिया था, लेकिन बीजेपी की जानिब से अब तक किसी किस्म की कार्रवाई न किए जाने के अलावा राजा सिंह के लिए राम सेना और दीगर हिंदुत्व तंजीमों के मुतहरिक होने पर कई शुबहात का इजहार किया जा रहा और कहा जा रहा है कि इन तंजीमों को भारतीय जनता पार्टी की जानिब से मुतहरिक करने की कोशिश की जा रही ताकि तेलंगाना के हिंदू अवाम में ये तासर दिया जा सके कि तेलंगाना राष्ट्र समिति मुखालिफ हिंदू तर्ज कारकर्दगी इख्तियार किए हुए हैं। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है। बेहतर तालीम से ही मुमकिन हो सकता है आने वाला कल। इखरा जूनियर कॉलेज फॉर गर्ल्स, रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना। Courses offered: MPC, BPC, CEC and MEC. Corporate quality of education. Remarkable results in every group. Highly qualified faculty. Well-furnished classrooms. Fully equipped science lab. Secure CCTV surveillance. Hurry up! Admissions are in progress. इखरा जूनियर कॉलेज फॉर गर्ल्स, महबूब कॉलोनी रोड, आसिफ नगर, हैदराबाद। पाकिस्तान की एक तिहाई आबादी जहां सैलाब की तबाहकारियां झेल रहे हैं, इसी दौरान मुतअद्दिद शहरों में डेंगू की वबा भी सर उठा रही, जिसने खौफ व हिरास पैदा कर दिया। मादा मच्छर के काटने से फैलने वाली इस वबा के कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में केसेस सामने आ रहे हैं। ख्याल रहे कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में बारिशों और सैलाब के बाइस अब तक 3 करोड़ से ज्यादा अफराद मुतासर हो चुके हैं, जबकि इस कुदरती आफत में 1500 के करीब अफराद हलाक हो चुके हैं। डेंगू की वजह से पाकिस्तान में 11 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। कराची में इस वायरस से अब तक 3000 से ज्यादा केसेस सामने आए हैं। महकमे सेहत सिंध के जारी करदा आदात व शुमार के मुताबिक इस वायरस से 9 अफराद हलाक हो चुके हैं। महकमे सेहत के हुकाम ने खदशा जाहिर किया कि डेंगू से मरने वालों की तादाद में इजाफा हो सका है। रिपोर्ट के मुताबिक जनूबी सूबे सिंध में डेंगू बुखार के 3830 मामले दर्ज किए गए। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी अब्दुल गफूर शोरू ने कहा है कि सूबे सिंध में सूरत हाल इंतहाई खराब है। डेंगू के केसेस में रोज बरोज इजाफा हो रहा। हम सूबे भर में मेडिकल कैंप लगा रहे। हुकाम का कहना है कि इस बार डेंगू केसेस में इजाफे की वजह सैलाबी पानी भी है, जिसकी वजह से सैलाब मुतासरीन में मच्छरदानियां और दीगर जरूरी अशिया तकसीम की जा रही ताकि इस मर्ज का फैलाव रोका जा सके। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक डेंगू बुखार की अलामात आम बुखार से मुख्तलिफ होती हैं। इसमें मरीज को तेज बुखार के साथ साथ जिस्म में शदीद दर्द, जबकि खून में शामिल प्लेटलेट्स कम होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से शदीद थकान महसूस करता है। अमेरिकी महकमे खारिजा ने जारी करदा एक इंटेलिजेंस केबल खुफिया रिपोर्ट में बताया कि रूस ने सन 2014 से अब तक गैर मुल्की सियासी जमातों और उम्मीदवारों को कम से कम $300 मिलियन खुफिया तौर पर भेजे ताकि वो आलमी सियासत पर असरअंदाज हो सके। रिपोर्ट में कहा गया है कि रूस ने 2 दर्जन से ज्यादा ममालिक में असर व रसूख हासिल करने की कोशिशें की, लेकिन रिपोर्ट में उनकी तफसीलात का जिक्र नहीं। इस रिपोर्ट के मजमूलात से वाकिफ एक हुकूमती जराये ने इल्जाम लगाया कि रूस ने अल्बानिया की डेमोक्रेटिक पार्टी को सन 2017 में $5 लाख की माली इआनत फराहम की। उसने बोस्निया और हर्जेगोविना, मोंटेनेग्रो और मडागास्कर में सियासी जमातों या उम्मीदवारों को भी पैसे दिए। खबरसा एजेंसी के मुताबिक एक हुकूमती एहलकार ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर नामा निगारों को बताया, हमारे ख्याल में ये तो असल हकीकत की सिर्फ एक हल्की सी झलक है। मज़कूरा इंटेलिजेंस रिपोर्ट, जिसे हसास तो करार दिया गया, ताहम खुफिया दस्तावेजात नहीं बताए गए। इसको सिफारतकारों की उनकी मालूमात के लिए बाज अहम नुकात के साथ अमेरिकी मिशनों को भेजी गई थी। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. My address, Baba Ajam Khan Bengali, Malakpet, Hyderabad.
जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। क्यों होता है जोड़ों में दर्द? क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न? क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन? क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ? क्यों थम सी जाती है जिंदगी? जोड़ों की पुरानी सी पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहें कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे। इसी के साथ KBN न्यूज़ का मॉर्निंग खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज़।